Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your EVS teacher and today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 12, National Symbols and Festivals. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपने नेशनल सिंबल्स के बारे में। हम देखेंगे कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स के क्या मीनिंग है और हमारी कंट्री में कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। So chapter number 12, National Symbols and Festivals. Now one activity is given to us. तो एक दिन क्या होता है, अंकिता अपनी मदर से पूछती है कि लोग फ्लैग को देखकर सल्यूट क्यों करते हैं। तो अंकिता की मदर क्या बताती है कि ये एक तरीका है रिस्पेक्ट शो करने का अपने नेशनल सिंबल्स के लिए। तो अंकिता बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई, उसको जानना था कि और नेशनल सिंबल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसके मदर ने उसको एक्सप्लेन किया कि हर कंट्री में कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनको हम नेशनल सिंबल्स बोलते हैं। इंडिया में नेशनल सिंबल्स हैं और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फाइन, हैव यू एवर सीन द इंडियन फ्लैग बीइंग होस्टेड, वेयर डिड यू सी इट। आपको बताना है कि आपने कभी अपने नेशनल फ्लैग को होस्ट होते हुए देखा है, और देखा है तो कहाँ पर देखा है। ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल्स में भी नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाता होगा। ठीक है, नाउ नेशनल फ्लैग। The national flag of India has three colors with navy blue chakra in the middle. It is also called तिरंगा और ट्राइकलर। तो इंडिया को जो नेशनल फ्लैग है उसमें तीन कलर हैं, बीच में एक ब्लू कलर का चक्र भी है। क्योंकि इसमें तीन कलर है तो इसको ट्राई कलर और हिंदी में तिरंगा बोला जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो इसमें थ्री कलर्स हैं, इसलिए हम इसको तिरंगा बोलते हैं। फाइन, The national flag stands for courage, peace, truth and growth. तो स्टैंड करता है करेज, पीस, ट्रुथ और ग्रोथ के लिए। ठीक है, इन्फो कॉर्नर। नेशनल फ्लैग जो है इंडिया का वो डिजाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने। फाइन, नाउ नेशनल फेस्टिवल्स। अब नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं। Ankita was excited to learn about different festivals celebrated in India. She wanted to share what she learned with her family and friends. तो अंकिता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जानने के लिए कि इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, और जो उसने सीखा वो सबके साथ शेयर भी करना चाहती है। क्या India celebrates many festivals. Some festivals are celebrated by whole country. These are called national festivals. The three national festivals of India are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. तो वैसे तो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, पर कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो पूरा नेशन साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है, जिनको हम नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं। कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल होते हैं। तो इंडिया में तीन मेन नेशनल फेस्टिवल होते हैं, जो कि होते हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। फाइन, नाउ रेन बूस्टर आइडेंटिफाई द फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो आपको इंडिया के फेस्टिवल को आइडेंटिफाई करना है। एक ऐसा फेस्टिवल जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन प्राइम मिनिस्टर हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं रेड फोर्ट पर। तो ये कौन सा फेस्टिवल है, ये है इंडिपेंडेंस डे। Now, the festival is celebrated on January 26th. The president hosts the national flag and take the salute of the parade. तो ये फेस्टिवल 26 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। जो प्रेसिडेंट है फ्लैग को होस्ट करते हैं और सल्यूट लेते हैं परेड का। तो ये फेस्टिवल है रिपब्लिक डे। This festival is celebrated on October 2 to remember Father of Nation Mahatma Gandhi. His picture is printed on Indian rupee notes. तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन हमारे फादर ऑफ नेशन यानी महात्मा गांधी को बर्थडे आता है। तो आंसर है गांधी जयंती। फाइन, नाउ रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब नेशनल फेस्टिवल्स के अलावा हमारी कंट्री में कुछ रिलीजियस फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन से होते हैं वो। सबसे पहले आता है दिवाली। दिवाली इज ऑल्सो कॉल्ड दीपावली। इट इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ऑन दिस डे हाउसेस आर डेकोरेटेड विद कैंडल, दियाज एंड लाइट्स। तो दिवाली को हम दीपावली भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट बोलते हैं, क्योंकि इस दिन हम अपने घरों को लाइट, कैंडल और दिया से डेकोरेट करते हैं। ठीक है,
आप यहाँ देख सकते हो, आपको दिवाली सेलिब्रेशन की एक पिक्चर यहाँ पर दिखाई हुई है। देन next is Eid ul-Fitr. Eid ul-Fitr is celebrated after a month of fasting. A special sweet dish called sevaiya is made on this day. Children receive gifts from elders. तो ईद उल फितर आता है एक मंथ फास्टिंग के बाद, ठीक है। फास्टिंग के बाद एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें लोग प्रेयर करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एक स्पेशल स्वीट डिश बनाई जाती है जिसको सेवैया बोलते हैं और बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं अपने एल्डर से। फाइन, आप यहाँ देख सकते हो ईद का सेलिब्रेशन। Next is Guru Purab. On Guru Purab, people pray and set up langars where free food is served to everyone. तो गुरु पूरब में लंगर्स ऑर्गेनाइज होते हैं गुरुद्वाराज में, जहाँ पर सबको फ्री फूड सर्व किया जाता है, ठीक है। नाउ Christmas is celebrated on December 25. People decorate Christmas trees with star lights and colorful decorations. Homes are decorated with lights and candles. तो क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है लाइट से, अलग अलग चीज़ों से, जैसे बेल्स और चार्म से। इस फेस्टिवल को जॉय हैप्पीनेस के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। फाइन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक क्रिसमस सेलिब्रेशन। देन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इन इंडिया। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से होते हैं इंडिया के, वो समझते हैं। सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू थैंक नेचर फॉर गुड क्रॉप्स. These are called harvest festivals. Farmers celebrate these festivals when the crops are ready to be cut. तो कुछ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं क्योंकि क्रॉप्स बहुत अच्छी ग्रो होती है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है नेचर को थैंक करने का कि आपने हमें इतनी अच्छी फसल दी है। तो फार्मर्स ये फेस्टिवल तब सेलिब्रेट करते हैं जब क्रॉप पूरी रेडी हो जाती है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल? सबसे पहले आता है पोंगल। Pongal is the harvest festival of Tamil Nadu. It is celebrated in January. A special dish called Pongal is made on this day. तो पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का, जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन एक स्पेशल डिश पोंगल बनाई जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो पोंगल सेलिब्रेशन। देन नेक्स्ट harvest festival is Lori. Lori is the harvest festival of Punjab. It is celebrated in January. People gather around a bonfire to dance and sing song. तो लोरी हार्वेस्ट फेस्टिवल है पंजाब का, पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन एक बॉनफायर अरेंज की जाती है, ठीक है। तो बॉनफायर अरेंज की जाती है और लोग इसके आसपास डांस करते हैं और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आता है ओणम। ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला where people decorate elephants and take out procession. They also organize boat races. People make rangoli with flowers and colors. तो ओणम जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का। इस दिन लोग डेकोरेट करते हैं एलिफेंट्स को, ठीक है। फिर सवारी निकाली जाती है उनकी और बोट रेस ऑर्गेनाइज की जाती है और घरों को रंगोली से सजाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो केरला में बोट रेस हो रही है ओणम के दिन। फाइन, नाउ next is Bihu. Bihu is harvest festival of Assam. People perform a special dance called Bihu dance to celebrate the harvest. तो बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल है असम का। इस दिन स्पेशल डांस किया जाता है जिसको हम बिहू बोलते हैं और लोग इस फेस्टिवल को बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो बिहू सेलिब्रेशन। Ankita had a wonderful time learning about different national symbols and religious festivals. Festivals bring happiness and joy to everyone. तो अंकिता ने बहुत ज़्यादा वंडरफुल टाइम स्पेंड किया नेशनल सिंबल्स और फेस्टिवल्स के बारे में जानकर, और आपने भी इन चीज़ों के बारे में समझा। फाइन, नाउ वोकैबुलरी कॉर्नर। फेस्टिवल क्या है? एक स्पेशल डे जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। परेड एक पब्लिक इवेंट है जिसमें लोग मार्च करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हार्वेस्ट एक ऐसा टाइम है जब क्रॉप रेडी हो जाती है कटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद रिकॉल राउंड, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, जैसे कि फ्लैग और एंथम। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। और फेस्टिवल जैसे कि दिवाली, ईद और गुरु पूरब और क्रिसमस लोगों को जॉय देते हैं, हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे पोंगल, लोहड़ी, ओणम, बिहू सेलिब्रेट किए जाते हैं एज फार्मिंग फेस्टिवल्स, ठीक है। इस दिन क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है। फाइन, नाउ लेट्स ट्राई चूज द करेक्ट ऑप्शन। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, इंडिया के नेशनल फ्लैग को हम क्या बोलते हैं?
तिरंगा या रंगोली, तो इंडिया के नेशनल फ्लैग को हम क्या बोलते हैं? तिरंगा। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, इंडिपेंडेंस डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15th अगस्त या 26 जनवरी? आंसर इज 15th अगस्त। फाइन। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर या 2 दिसंबर? क्रिसमस को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर। देन दिवाली इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिवाली का दूसरा नाम क्या है? दीपावली। Then fill in the empty boxes. The festival of light is also called, festival of light क्या कहलाता है? दिवाली। ओनम इज डैश फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ओनम कौन सा फेस्टिवल है जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ओनम एक हार्वेस्ट फेस्टिवल। Then ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड आफ्टर मंथ ऑफ, तो ईद उल फित्र कब सेलिब्रेट किया जाता है एक मंथ की फास्टिंग के बाद। Then a special dish called dash is made on festival हार्वेस्ट पोंगल, तो कौन सी स्पेशल डिश बनाई जाती है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल पर? तो डिश का नाम भी पोंगल ही है। ठीक है। नाउ ट्रू फॉल्स, गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 15, 15 अगस्त को गांधी जयंती सेलिब्रेट होती है? नो, गांधी जयंती आती है 2 अक्टूबर को। दिस इज फॉल्स। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज रॉयल बंगाल टाइगर, क्या रॉयल बंगाल टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है? यस, दिस इज ट्रू। The Prime Minister host national flag on Republic Day, Republic Day पर प्राइम मिनिस्टर होस्ट करते हैं फ्लैग? नो, रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट होस्ट करते हैं फ्लैग। ठीक है। ऑन ईद उल फित्र पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज, ईद उल फित्र पर लोग क्रिसमस ट्रीज डेकोरेट करते हैं? नो, दिस इज फॉल्स। देन द बिहू डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल, बिहू डांस एक हार्वेस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है? दिस इज true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.